बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मेरा नाम है डॉक्टर जहांगीर यासर और आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने लगे हैं वो है एंडोमेट्रियम या एंडोमेट्रोसिस। इसके ऊपर हमने एक शॉर्ट वीडियो की थी, अब हम तफसीली तौर पे आपके साथ ये वीडियो शेयर करने लगे हैं। तो इसके ऊपर हम बात करेंगे, इसकी वजूहात के ऊपर बात करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे इस चैनल डॉक्टर जहांगीर यासर को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ बेल आइकॉन को भी प्रेस करें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस है उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। ये मर्ज़ उन ख़वातीन को होता है जिनको मेंसेस आते हैं, यानी कि जो 13 साल की उम्र से लेकर 40 से 45 साल की जो ख़वातीन हैं उनको एंडोमेट्रोसिस का मसला होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। असल में जो ख़वातीन होती हैं इनकी यूट्रस के अंदर एक एंडोमेट्रियम नाम की एक लेयर होती है जो खून से, नसों से और कुछ टिश्यूज से मिलके बनती है। इसका काम होता है ये यूट्रस को हमल के लिए तैयार करती है। लेकिन इसी तरह अगर ये ख़वातीन के अंदर यूट्रस से अलावा फ्लूपन ट्यूब के अंदर, ओवरी के अंदर या प्रोस्टेट वाली जगह पे या जिस्म के बॉडी में किसी और जगह पे भी ये लेयर बन जाए तो ऐसी जो कैफियत है इसे एंडोमेट्रोसिस कहते हैं। फीमेल है, इसको हर महीने जो एक मेंसेस की साइकिल होती है, जैसे उसके बाद जो ख़वातीन होती हैं उनको एक एग जो उनकी ओवरी से फ्लूपन ट्यूब के ज़रिए वो उनकी यूट्रस में आता है। अगर वो मैरिड हैं तो जो मर्दाना जो स्पर्म होते हैं ये इसके साथ मिलके फर्टिलाइजेशन का जो अमल है इसके अंदर होता है। अगर ये फर्टिलाइजेशन का अमल ना हो या वो अनमैरिड हों तो जो यूट्रस है ये खुद ही हर माह मेंसेस की शक्ल में जो एंडोमेट्रियम लेयर होती है इसको भी साथ ही मेंसेस की शक्ल में ये बाहर निकाल देती है। लेकिन एंडोमेट्रोसिस में ये होता है कि जो लेयर बाहर होती है तो हार्मोन के चेंज की वजह से जो यूट्रस के अंदर होती है ये तो मेंसेस की शक्ल में बाहर निकलती है, इसके अंदर एक्शन पैदा होता है। जो फ्लूपन ट्यूब या बॉडी के अंदर होती है ये इसके बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं होता, तो ये बॉडी के अंदर ही क्लॉट्स की शक्ल इख्तियार कर लेती है। तो इसके जो टिश्यू हैं ये बॉडी के साथ चिपक जाते हैं, जिसकी वजह से जो ख़वातीन हैं इनके अंदर जिनको ये मसला हो जाता है उनके अंदर जो पेल्विक के मकाम पे बहुत ज़्यादा दर्द होता है, उनकी कमर में दर्द होता है, उनको मेंसेस ये दर्द के साथ आते हैं। इसके अलावा जो उनके अंदर बांझपन का मसला हो जाता है और ख़वातीन के अंदर जो बहुत ज़्यादा शदीद किस्म का जो उनके पेल्विक में दर्द है ये बढ़ जाता है। तो ये इसकी चंद एक अलामात इसमें होती हैं। तो इसके जो होने की जो वजूहात है वो उसमें ये ख़ानदानी हिस्ट्री होती है। अगर आपकी वालदा को या आपकी बहन को हो तो आपको भी इसके होने के चांसेस हो सकते हैं। इसके अलावा जिन ख़वातीन की शादी लेट होती है ऐसी ख़वातीन के अंदर भी ये मसला होता है। मेनोपॉज लेट होता है, ऐसी ख़वातीन के अंदर भी ये मसला होता है। जिनको मेंसेस के ब्लड का फ्लो के अंदर मसला आता है ऐसी ख़वातीन के अंदर भी एंडोमेट्रोसिस के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसके इलाज में जो होम्योपैथिक की पहली मेडिसिन है वो है थ्यूजा। ये 200 पोटेंसी के अंदर लेनी है। इसके 3 से 4 कतरे डायरेक्ट अपनी ज़ुबान के ऊपर डालने हैं। तो ये हफ्ते में आपने इसकी 1 खुराक लेनी है। तो इसी तरह महीने में इसकी आपने 4 खुराकें लेनी है। इसी तरह आपने 3 माह तक इसको इस्तेमाल करना है। तो इसकी जो रोज़मर्रा पे आपने जो मेडिसिन इस्तेमाल करनी है वो है ओफोरिनम। ये 30 पोटेंसी के अंदर लेनी है। इसके भी 3 से 4 कतरे आधा घूंट पानी के अंदर डाल के दिन में आपने सुबह शाम इसको इस्तेमाल करना है। तो इसमें जो तीसरी मेडिसिन है वो है फोलिकोलियम। ये 30 पोटेंसी के अंदर लेनी है। इसके भी आपने 3 से 4 कतरे आधा घूंट पानी के अंदर डाल के दिन में 3 दफ़ा आपने इसको इस्तेमाल करना है। तो इसमें जो अगली मेडिसिन है वो है पल्साटेला। ये आपने 30 पोटेंसी के अंदर लेनी है या आपने 200 पोटेंसी के अंदर लेनी है। जिन ख़वातीन को इस मसले के साथ उनके जो मेंसेस बिल्कुल बंद हो जाते हैं तो ऐसी ख़वातीन पल्साटेला 200 पोटेंसी के अंदर लें। ये आपने एक दिन छोड़ के एक दिन बाद आपने इसकी 1 खुराक रोज़ाना लेनी। अगर आपको इसमें दर्द का मसला बहुत ज़्यादा है तो फिर आपने सेमिसीफ्यूगा आपने ये मदर टेंशन में लेना है। ये सुबह शाम आपने 15-15 कतरे आपने इसके सुबह शाम आधा घूंट पानी के अंदर डाल के पीने हैं। तो ये एक मेडिसिन मैंने आपको बता दी, ये आपने इस्तेमाल करनी है। इंशाल्लाह ताला आपके अंदर जो एंडोमेट्रोसिस का जो मसला है इससे बिल्कुल ठीक हो जाए।